लोकसभा चुनाव 2024 का 20 मई को 5वें चरण का चुनाव आ गया है। जानते हैं कुछ युवाओं का कितना अब सत्ता में रहने वाली सरकार इनको संतुष्ट कर पाई है। आपका नाम? सत्यम सिंह। आपके मुद्दे क्या रहेंगे? वर्तमान सरकार कितना आपको संतुष्ट कर पाई है? युवाओं के लिए उसने क्या किया है? और अग्निवीर योजना और निजीकरण से आप कितना संतुष्ट हैं? देखो, अग्निवीर योजना जो आई है 4 साल के लिए, उससे हम एक पैसे के लिए संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ये 4 साल की नौकरी, जब सेना के जवान को 4 साल की नौकरी मिल सकती है, ये माननीय जो राजनाथ सिंह जी हैं, तीनों सेना के प्रमुख हैं, ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये जो निडर होके काम किए हैं 4 साल के मुद्दे पे कि आर्मी के लिए, सेना के लिए, तो हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि जो अभी तक वो हुआ है, इससे पहले परमानेंट भर्ती आई है, उससे पहले क्योंकि 4 साल तो नहीं हुआ था। 2000 आप आर्मी के नौकरी के लिए आवेदन किए थे? आर्मी नौकरी के लिए आवेदन किए थे 2 बार। अग्निवीर में 2 बार भर्ती देखा हूँ अग्निवीर का। अयोध्या का रहने वाला हूँ, डोगरा रेजिमेंट लगता है अयोध्या में। मैं माननीय पहले बिपिन रावत जी थे, सेना के प्रमुख थे, अब जनरल मनोज पांडे जी आए हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ बीजेपी सरकारों के लिए कि युवा के लिए किया क्या अभी तक? जो इससे पहले सपा सरकार थी, कह रहे थे सपा सरकार ने ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी पेपर हो रहा था, कह रहे थे कि ऐसे भर्ती हो रहे थे, मेरिट पे भर्ती हो रहे थे। किस मुद्दे पे मेरिट पे भर्ती हो रहे थे? सपा सरकार इससे पहले थी, किस मुद्दे पे भर्ती कर रही थी? बीजेपी सरकार 2017 से किस मुद्दे पे भर्ती कर रही है? हमको ये बताया। मैं 5 साल से लखनऊ में तैयारी कर रहा हूँ। 5 साल आपके हो गए। आपकी तो उम्र भी जाने वाली होगी। उम्र अग्निवीर के लिए चली गई है। क्या उम्र होगी आपकी? 23 साल तो हो गया है। 17.5 से की लिया गया था कोरोना से पहले, जब भर्ती आई अग्निवीर का तो 23 किए थे। 17 साल से 23 साल किए थे। अब 17 साल से 21 साल क्यों किए? 17.5 से 21 क्यों आया? मतलब आप अग्निवीर योजना से बिल्कुल असंतुष्ट हैं? असंतुष्ट हैं भाई। ठीक है, तो युवाओं के लिए और क्या किया? 4 साल में 11 लाख रुपए प्राइवेट नौकरी करके, मजदूरी करके ले सकते हैं। ये हम बीजेपी सरकार, हम अभी इससे पहले 2 बार हम वोट दिए बीजेपी सरकार को, लेकिन इस बार मैं संतुष्ट नहीं हूँ। इस बार आप संतुष्ट नहीं हैं? सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, मैं किसी से संतुष्ट नहीं हूँ। क्योंकि हम भी 5 साल मेहनत किए हैं, रनिंग करके शरीर गलाए हैं। 4 साल नौकरी, अगर 20,000 की नौकरी करेंगे, 20,000 रुपये मंथली जो बता रहे हैं कि रिटायर होने 11 लाख रुपए मिलेगा, वो 11 लाख रुपए अगर मजदूरी करेंगे तो 11 लाख रुपए को 4 साल में कमा लेंगे। 11 लाख रुपए आप 4 साल में कमा लेंगे, वो बात ठीक है, लेकिन अग्निवीर योजना पे बार बार बीजेपी कह रही कि हमने ये बहुत सही किया है। देखो, अभी तक जब अग्निवीर योजना शुरू किए तो 25% बोले थे कि रखने के लिए परमानेंट। जब बीजेपी का ये वोट वाला मैटर आया तो इन्होंने कहा, माननीय वो राजनाथ सिंह जी जो तीनों सेना के प्रमुख हैं, उन्होंने बोला कि ये जो 4 साल का अग्निवीर हम 50% करेंगे बच्चों को। जब हम कह रहे 4 साल ये रह सकते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी 5 साल 6 साल क्यों पद पर रह सकते भाई? तो अब आपकी तो उम्र निकल गई है, तो अग्निवीर योजना का आपको तो लाभ मिल नहीं पाएगा। नहीं, अब तो लाभ मिल नहीं पाएगा। तो निजीकरण पे आपका क्या राय है? अब निजीकरण पे देखो, यूपीपी का भर्ती निकाले थे, उसमें फॉर्म हम भी डाले थे। फॉर्म डाले थे? फॉर्म डाले थे, हम भी डाले थे। यूपी का पेपर जो हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था। पिछले 2 बार से आप बीजेपी को क्यों वोट कर रहे थे? पिछले 2 बार से हम इसलिए बीजेपी को वोट कर रहे थे कि बीजेपी उस मुद्दे पे निर्माण के लिए जो अच्छा कार्य कर रही थी, इसीलिए 2 बार हम उसको वोट दिए हैं। इस बार आप वोट बीजेपी को नहीं दे रहे हैं क्योंकि आप उनकी अग्निवीर योजना से संतुष्ट नहीं हैं। संतुष्ट नहीं है, उनके अग्निवीर योजना से हम संतुष्ट नहीं हैं। आप जैसे कई युवा होंगे जो अग्निवीर योजना से संतुष्ट नहीं है। क्या कोई ऐसा भी युवा है जो इस अग्निवीर योजना से संतुष्ट है? कोई भी युवा अग्निवीर योजना संतुष्ट नहीं है। अरे 4 साल नौकरी करो, फिर घर पे बैठो, क्या दिक्कत है? अच्छा, 4 साल नौकरी करो, उसके बाद शरीर में जो खून उबल रहा है, या तो किसी के घर में डकैती करो, या तो किसी घर में चोरी करो। उससे 4 साल बाद रिटायर होने के बाद खुरपा लेके खेत में घास छोलो, यही काम है, और कुछ काम है नहीं। बीजेपी सरकारों ने ये 4 साल की नौकरी इसीलिए लाई है। 50% जो युवा हैं, जो घर से मजबूर हैं, वो बेचारे आके घर में खेती करें आके।
ठीक है, मतलब मैं ये समझूं कि आप अयोध्या से बीजेपी को नहीं जिता रहे हैं। हाँ, अयोध्या से माननीय लल्लू जी हैं। माननीय लल्लू जी को यहाँ से टिकट मिला है टिकट मिला भाजपा है से। भाजपा से माननीय लल्लू जी को टिकट मिला है। देखो, मैं चाहे बीजेपी का हो, चाहे सपा सरकार हो, मैं किसी को वोट देने से असमर्थ हूँ। सीधी सी बात। आप किसी भी सरकार से मतलब संतुष्ट नहीं है? किसी भी सरकार से हम संतुष्ट नहीं हैं। क्यों? मेन मुद्दा आपका रोजगार है? मेन मुद्दा रोजगार है। इतने बाकी युवा हैं। शिक्षा वगैरह सारी व्यवस्थाएं बीजेपी ने ठीक कर रखी हैं। हाँ, शिक्षा व्यवस्था सब ठीक कर रखी है। जो युवाओं के लिए इन्होंने ये कदम उठाया है, बहुत सारे कदम उठाए हैं इन्होंने, बहुत गलत किए हैं कि अग्निवीर लाए, यूपीपी का पेपर लीक हो, आरओ का पेपर लीक हो गया। तो उसका तो दोबारा पेपर हो रहा है ना, उसका तो कन्वेंस सरकार दे रही है, तो क्या दिक्कत है आपको? अगर दोबारा पेपर होगा यूपीपी का, ये जुलाई अगस्त में बताएं कि यूपीपी का पेपर होगा। अगर ऑनलाइन पेपर होगा तब ठीक है, ऑफलाइन होगा पेपर फिर से लीक हो जाएगा। हमेशा पेपर लीक होते हैं, हमेशा पेपर लीक होते हैं मोदी सरकार में, पुलिस की। आप कहाँ के रहने वाले? मैं कानपुर देहात का रहने वाला हूँ। वहाँ से कौन खड़ा हुआ है? वहाँ से कौन, किसको टिकट मिला है? वहाँ से सपा को मिला है। भाजपा में किसको मिला है टिकट? भाजपा से हमें लेना देना नहीं है। मतलब भाजपा को आप वोट नहीं कर रहे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, कुछ भी करिए आप। आपका नाम? हमारा नाम रामदेश कटियार पटेल। आप? तो जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे लोगों की राय जानी, लोकसभा चुनाव सर पे है और 20 मई 2024 को इसका आगे 5वें चरण का मतदान होना है। तो ये रहे मुद्दे, जो युवा और कुछ लोग बीजेपी से नाराज रहे, वहीं कुछ लोग संतुष्ट भी रहे। तो देखते हैं कौन ले जाता है प्रधानमंत्री की कुर्सी और कौन होता है अगला प्रधानमंत्री। धन्यवाद। पीयूष कश्यप, ग्लोबल तक के साथ।